हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी की फिजिक्स एजुकेटर फिरदौस जहां मैं आप सभी का आपके सपोर्टिव चैनल फिरदौस ट्यूशन क्लासेस पर स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आज हमारी ये होने वाली है भौतिक विज्ञान की एक तीसरी क्लास, और इस क्लास के अंदर हम एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र, जिसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता देती हूँ कि जो ये विद्युत क्षेत्र एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप इसको क्लियर तरीके से समझ लेते हैं, अगर आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो मैं पूरे विश्वास के साथ आपको ये कह सकती हूँ कि आपकी संपूर्ण फिजिक्स यानी कि आने वाली जितने भी चैप्टर्स हैं वे आपके लिए ईजी हो जाएंगे। तो चलिए हम बहुत अच्छे से आपको विद्युत क्षेत्र समझाने की कोशिश करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ साथ इस क्लास में अंत तक बने रहेंगे और इस विद्युत क्षेत्र का जो टॉपिक है इसको एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो जैसे सपोज करिएगा कि मैंने यहाँ पर कोई बिंदु आवेश मान लिया है। प्यारे बच्चों, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे मैंने यहाँ पर एक बिंदु आवेश मान लिया है और मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है। मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, इस पर अगर जितनी भी थिंग्स है, जितनी भी हमारी वस्तुएं हैं, तो उनके चारों ओर कहीं ना कहीं उनका एक क्षेत्र होता है, उनके चारों ओर एक उनका फील्ड बना होता है। तो उसी प्रकार से जो मैंने ये एक बिंदु आवेश माना है, तो मैंने इस पर एक चार्ज रखा है, एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, जिसको हम हिंदी में धनात्मक आवेश के नाम से जानते हैं। तो इसके चारों ओर भी हमारा एक क्षेत्र होता है, एक फील्ड होता है इसके चारों ओर भी। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर जिस प्रकार से पृथ्वी पर कोई थिंग्स रखी है तो उसके चारों ओर भी हमारा एक फील्ड होता है, तो उसी प्रकार से इसके चारों ओर भी हमारा एक क्षेत्र है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भी कहीं पर बैठे हैं या फिर खड़े हैं तो आपके चारों ओर भी एक क्षेत्र होता है, एक फील्ड ज़रूर होता है। तो उसी प्रकार से जो हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों ओर भी मैंने एक फील्ड मान लिया है, एक क्षेत्र मान लिया है। और इसी क्षेत्र के अंदर मैं एक और आवेश को मान लेती हूँ, जिसको हम मानते हैं धन परीक्षण आवेश। इसको हम धन परीक्षण आवेश के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, अब आपके माइंड में ये सवाल भी ज़रूर आया होगा कि आखिर धन परीक्षण आवेश किसको कहते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाना है कि विद्युत क्षेत्र किसको कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसको कहते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा ये धन परीक्षण आवेश है, ये इस प्रकार का चार्ज है। ये एक ऐसा आवेश होता है कि जो इसके आसपास और अन्य चार्ज रखे होते हैं और अन्य आवेश रखे होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो परिमाण है वो इस आवेश के परिमाण से बहुत कम होता है, तो उसे ही हम धन परीक्षण आवेश कहते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ एग्जाम्पल दे करके। जैसे माना मैंने ये एक पॉजिटिव चार्ज माना था, तो इस पर मैंने रख दिया है 100 कूलम का आवेश, यानी इसका जो मैंने परिमाण मान लिया है वो है हमारा 100 कूलम। और इसका जो धन परीक्षण आवेश का जो परिमाण मैंने माना है वो मान लिया है 1 कूलम। तो आपको अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप खुद से ये समझ पाएंगे कि 100 और 1 के बीच में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है। तो वही तो मैंने भी आपको बताया है कि जो हमारा धन परीक्षण आवेश होता है, इसका जो परिमाण होता है वो कहीं ना कहीं इसके पास रखे हुए अन्य आवेशों के परिमाण से बहुत कम होता है, तो उसे ही हम धन परीक्षण आवेश कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल देकर के आपको बताया है कि इसका जो परिमाण है वो मैंने 100 मान लिया है, और इसका जो परिमाण मैंने माना है वो 1 है, और 100 और 1 के बीच में बहुत बड़ा अंतर है, यानी कि जो इसका परिमाण है वो बहुत कम है। तो इसी को ही हम धन परीक्षण आवेश के नाम से जानते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलो हम आगे और अच्छे से आपको विद्युत क्षेत्र के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक हमारा मैंने धनात्मक आवेश माना था, एक पॉजिटिव चार्ज मैंने माना था और इसके चारों ओर एक क्षेत्र भी हमने क्रिएट किया था। तो आप सभी को बता देती हूँ कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, तो ये हमारा एक ऐसा क्षेत्र होता है कि कोई बिंदु आवेश है और उसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश या तो आकर्षण का अनुभव करता है या फिर प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। अगर ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो डेफिनेटली इसमें क्या होता, आकर्षण होता, क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था कि अगर विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा, तो इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। और अगर ये दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, इस पर भी प्लस आवेश है और इस पर भी प्लस आवेश है, यानी कि दोनों की प्रकृति समान है, तो इनके बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, इनके बीच में करता है हमारा प्रतिकर्षण बल। यानी कि जब समान प्रकृति के आवेश होंगे तो ये क्या जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, यानी कि प्रतिकर्षित होंगे। वही उसके विपरीत अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा एक विपरीत प्रकृति का आवेश हो, यानी कि एक हमारा नेगेटिव चार्ज हो और एक हमारा पॉजिटिव चार्ज हो, तो इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है, यानी कि ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। तो यही होता है विद्युत क्षेत्र कि किसी भी बिंदु आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें उपस्थित कोई अन्य आवेश या तो आकर्षण बल का अनुभव करता है या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को ही हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो अब मैं आपको इसकी परिभाषा भी इसी कंटेंट के हिसाब से लिख कर के समझा देती हूँ, तो आप भी साथ साथ में नोट्स ज़रूर बनाइएगा। तो चलो हम लिखते हैं कि जैसे मैंने सेम यहाँ पर आपको समझाया है, वही सेम का सेम मैं यहाँ पर बना कर के लिखूँगी कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उपस्थित कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। चलो हम आपको एक बार और समझा देते हैं। जैसे कि मैंने कोई यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज माना है,
मैंने कोई बिंदु आवेश मान लिया है और इसके चारों ओर इसका एक क्षेत्र होता है, इसका एक फील्ड होता है और इसी फील्ड के अंदर मैंने कोई एक धन परीक्षण आवेश मान लिया है। और अगर ये धन परीक्षण आवेश पर धनात्मक चार्ज हुआ तो ये क्या होगा, ये भी धनात्मक हुआ और ये भी धनात्मक हुआ, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और वही इसके विपरीत अगर मैं बात करती हूँ कि अगर इस पर नेगेटिव चार्ज हुआ यानी कि ऋणात्मक आवेश हुआ और इस पर धनात्मक आवेश हुआ, तो इनके बीच में, क्योंकि विपरीत प्रकृति के चार्ज हो जाएंगे ना, तो इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा। तो एक ऐसा क्षेत्र जिनमें कोई अन्य आवेश या तो आकर्षण बल का अनुभव करता है या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को ही हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जाना जाता है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आप सभी को अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा एंड लाइक करिएगा। थैंक यू।